We will see information regarding Afghanistan, like what are the important facts which becomes important for prelims, as well as some sort of mapping exercise also. Fine. So let's start. See, first of all, what is important is the location of Afghanistan. Fine. Afghanistan is a South Asian country. Fine. But important thing is that Afghanistan एक बहुत important country है. We can see its location, how strategic location it is. It's kind of एक बीच में एक ऐसा स्टेट है जिसमें अगर एक्सेस है तो आपको सेंट्रल एशिया तक एक्सेस मिल सकती है. देन जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया, एंड स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडिया को जो है इधर वेस्ट एशिया की तरफ एक्सेस मिल सकती है. ठीक है, तो अफ़गानिस्तान की जो लोकेशन है वो इसे ज़्यादा एक्चुअली इम्पोर्टेंट बना देती है. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान को बॉर्डर करती हैं या अफ़गानिस्तान का बॉर्डर, बिकॉज अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल. तो कौन कौन सी कंट्रीज़ इसको बॉर्डर करती हैं तो ये हमें पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान. फाइन. तो ये कंट्रीज़ एंड वन मोर थिंग, चाइना. नाउ ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कई बार लोगों को पता नहीं होगा अनटिल अनलेस आप न्यूज़ एडिटोरियल्स फॉलो कर रहे हो और उसमें वखान कॉरिडोर के बारे में टाइम इन अगेन जो है न्यूज़ में आता रहता है कि चाइना हैज़ एक्सेस टू अफगानिस्तान. हाउ एवर जो भी एक्सेस है इस कॉरिडोर के थ्रू, उसकी टोपोग्राफी कुछ इस टाइप की है दैट इट्स नॉट ईजी फाइन टू क्रिएट और like construct infrastructure out there. Fine. So this Wakhan corridor is important, and these countries which are surrounding Afghanistan, including which of the like question can be which of the Central Asian countries surround Afghanistan. Fine. तो ये जो है हमें पता होना चाहिए. Now आगे बढ़ते हैं इसमें. पहली चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि सेंट्रल साउथ एशिया में लोकेटेड है. एंड कंट्रीज़ में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि ईरान है इसके वेस्ट में, पाकिस्तान टू इट्स ईस्ट. एंड इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अफ़गानिस्तान को आप सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड साउथ वेस्टर्न प्लेटो में डिवाइड कर सकते हो. माउंटेन्स काफ़ी हैं यहाँ पे, ड्राई डिज़र्ट भी है अफ़गानिस्तान के अंदर. ठीक है, एंड वही है, समर्स बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई होते हैं, विंटर्स एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं, स्पेशली नॉर्थ ऑफ द हिंदू कुश माउंटेन्स. नाउ बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान द ज्योग्राफी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो जाता है दैट इज़ this location of Hindu Kush mountains, and along with Hindu Kush mountains दो ranges हैं, Suleiman and Krithar ranges, you might have studied in NCERT. Those are also important. Okay, now Hindu Kush is located on the eastern side of this Afghanistan area, fine, Afghanistan country, and the main rivers are the Kabul River that meets the Arabian Sea by joining Indus, and Amu Darya originating from the glaciers of the Pamir Plateau. Fine, ये हमें पता है. तो दो रिवर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रिवर हैं, दैट इज काबुल रिवर एंड अमू दरिया. ओके, नाउ ये लोकेशन थोड़ा सा ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. जिस हिंदू कुश की हमने बात करी वो ये है हिंदू कुश रेंज. ठीक है, देन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि जो अफ़गान रीबल फोर्सेस हैं, जो रेजिस्टेंस फ्रंट क्रिएट हुआ है वो पंजशीर वैली में हुआ है अफ़गानिस्तान में. तो पंजशीर वैली की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लाइक अफ़गानिस्तान के वेस्ट साइड है, ईस्ट साइड है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, कहाँ पे है. तो ये पंजशीर वैली की लोकेशन है, ये काबुल है एंड ये जलालाबाद है. ठीक है, तो ये दोनों सिटीज़ भी कई न्यूज़ में हम सुनते आए हैं पिछले लास्ट 2 मंथ से यही हो रहा है. ठीक है, देन तो हमने पंजशीर वैली की लोकेशन देख ली. पंजशीर वैली के नियर बाय ये खैबर पास है. दिस पास इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्चुअली हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से देखें तो लैंड के थ्रू जो भी एक्सेस अफ़गानिस्तान को या उस जो भी पहले इन्वेडर्स आए वो इस खैबर पास के थ्रू आए हैं. ठीक है, नाउ Kabul, Jalalabad, Kandahar, these 3 cities are very important. Then Herat here and Mazar-e-Sharif. Now the river which I was talking is this Amu Darya river, fine. And apart from that there is Hari river, then there is Helmand river. ये इतनी important नहीं है. ठीक है, then important क्या हो जाता है, important हो जाता है आपका ये यहाँ पे कुंदुज.
इसका भी न्यूज़ में टाइम एंड अगेन इसको यूज़ किया गया है, इस टर्म को यूज़ किया गया है सिटी को। एंड उसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि बामियान बुद्धा करके कई बार न्यूज़ में आया है कि डिस्ट्रक्शन किया गया है वहाँ पे बुद्धा की स्टैचू पे, तो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ बामियान। ठीक है, सो दीज सर्टेन लोकेशंस आर इम्पोर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। हिंदू कुछ, पंजशीर वैली, काबुल, जलालाबाद, हेरात हियर, मज़ार शरीफ हियर, ठीक है, एंड खैबर पास। नाउ लेट्स सी इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं इंडिया के अफगानिस्तान में, ऑल दो हमें पता है कि इट्स अराउंड $3 billion इन्वेस्टमेंट दैट इंडिया हैज़ मेड so far in Afghanistan, and India is working on a lot of community development, has been working actually। अभी का तो स्टेटस हम कुछ नहीं कह सकते हैं, what will India do, and जो भी ongoing projects थे उनका क्या होगा, बट बहुत सारे community development projects में इंडिया लगा हुआ था, बहुत सारे schools, hospitals क्रिएट करवाने में लगा हुआ था। बट कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि मेंशन वर्दी हैं, जो कि थोड़े से हाईलाइटेड रहे, दैट इज़ द सलमा डैम विच वॉज अ 42 मेगावाट सलमा डैम इन हेरात प्रोविंस। ओके, सो सी हेरात इज हियर, यहाँ पे हेरात प्रोविंस, ठीक है। सो the hydropower and irrigation project completed against many odds and inaugurated in 2016, and इसको अब अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम बोलते हैं। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट इज जारान्स देलाराम हाईवे, एंड जिसने इंडिया की एक्चुअली एक्सेस टू द सेंट्रल एशिया को काफ़ी हद तक जो है सपोर्ट किया था, एंड इट वाज अ इंस्ट्रूमेंट टू इंडियाज access to Central Asia. So Jaran Delaram Highway, the high profile project was 218 Jaran Delaram Highway built by the Border Road Organization. ठीक है, तो ये किसने बनाया है? Border Road Organization ने। Okay, now see the location of Jaran Delaram Highway. See, दिस इज जारान्स, दिस इज देलाराम, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये ईरान में जाहिदीन है, इसको यहाँ से बनाया गया है सो दैट जाहिदीन से जारांज एक्सेस मिले एंड देन जारान से देलाराम तक एक्सेस मिले, ठीक है। एंड यहाँ पे पाकिस्तान का ये ग्वाडार पोर्ट है, ये चाहबार पोर्ट है, तो इंडिया स्टिल एक्चुअली चाहबार पोर्ट को यूज़ करता है अपनी गुड्स को जो है एक्सपोर्ट करने के लिए एंड सेंट्रल एशिया तक पहुँचाने के लिए। बट नाउ अंडर तालिबान वी डोंट नो व्हाट विल हैपन विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर ऑफ दिस जारान देलाराम हाईवे एंड इंडियाज एक्सेसिबिलिटी। बट द थिंग इज़ कि इंडिया के यहाँ से जाते हैं वाई गल्फ ऑफ जाते थे चाहबार पोर्ट के थ्रू जाहिदीन, देन जालान देलाराम टू दी सेंट्रल एशिया। फाइन, सो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसी में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है विच इज़ नोन एज गारलैंड रोड। सो सी दिस इज़ हेरात इन अफगानिस्तान, कांधार, काबुल इन मज़ार शरीफ। सो व्हाट यूज्ड टू हैपन, जो भी हमारे गुड्स होते थे वो कांडला जो गुजरात में पोर्ट है, कांडला से चाहबार पोर्ट तक जाता था, देन इट यूज्ड टू गो टू जारांज, एंड देन ये जितने भी प्रोविंसेस थे, जितनी भी ये सिटीज़ थी, हेरात, कांधार, इन सब से हमारी जो गुड्स का जो लॉजिस्टिक्स है एक्चुअली काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुआ था, ठीक है। तो इसको गारलैंड रोड बोला जाता है। तो इन केस पूछ लिया जाता है कि गारलैंड रोड किसके कंटेक्स्ट में है, ठीक है, कि क्या इसका कुछ लिंक जारान दिलाराम हाईवे से है या नहीं है, तो दिस वी मस्ट हैव इन अ माइंड। ओके, सो ये है। नाउ हम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे। सो अपार्ट फ्रॉम द सलमा डैम एंड ऑल, पार्लियामेंट की जो अफगान की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग रही काबुल में, ठीक है, वो इंडिया ने बिल्ड की थी। देन देयर इज़ अ स्टोर प्लेस, ये 2016 में अफगान प्रेसिडेंट जब अशरफ घानी एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनाग्रेट किया था काबुल में, एंड ये ओरिजिनली जो है लेट 19th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था, एंड विच वॉज द सेटिंग फॉर द 1919 रावलपिंडी अग्रीमेंट बाय विच अफगानिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो हम बार बार सलमा डैम के बारे में सुनते हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में सुनते हैं, बट ये जो पैलेस है इसके बारे में हमने कभी कभी नहीं सुना होगा। तो जस्ट कीप इन माइंड कि ये भी है जिसमें जिसने इंडिया ने इनॉग्रेट किया था, एंड इंडिया हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डेवलपमेंट ऑफ दिस। फाइन, ongoing project, I already told a lot of community development projects and further अलग भी projects चल रहे थे, and but ongoing एक बहुत बड़ा project शहतूत डैम का भी है। let's see what the future holds for us, ठीक है। so this was about the project. Again, these are
सर्टेन प्रोविंशियल कैपिटल्स विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट. मैं ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एक बार रिवाइज हो जाएगा. ये कुंदूज है, मज़ार शरीफ, ठीक है. देन जलालाबाद हियर, काबुल हियर, गजनी, कंधार, जारांज एंड हेरात. ये कुछ सिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है, अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में. सो दिस वाज अबाउट द इम्पॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ अफगानिस्तान, द फैक्ट्स ऑफ अफगानिस्तान. बट वन थिंग इज़ ऑल्सो देयर एंड दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, कि हमें ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडिया व्हेन ब्रिटिशर्स वर देयर हियर इन इंडिया, देयर वर सर्टेन इंडो अफगान वॉर्स. तो मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में ये इंडो अफगान वॉर्स भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो आई ट्राई टू मेक अ वीडियो वेरी शॉर्ट, ठीक है. सो लेट्स सी एंड दैट्स इट. थैंक यू.